यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। जिस रामचरितमानस को पढ़कर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस पद पर पहुंच गए, नेता बन गए, समाज में एक ओहदा पा गए, वही रामचरितमानस अब चंद्रशेखर को नफरत फैलाने वाला धर्म ग्रंथ लग रहा है। उन्होंने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला धर्म ग्रंथ करार दे डाला। इतना ही नहीं, वो अपने इस बयान पर कायम भी हैं। अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात करें तो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि उन्नति, शिक्षा, शैक्षणिक सुधार, हमारा संकल्प, यशस्वी बिहार। तो क्या चंद्रशेखर इसी तरह से शिक्षा में सुधार करेंगे? क्या वो बिहार को इसी तरह से यशस्वी बनाएंगे? क्योंकि हजारों सालों से जिस रामचरितमानस में समाज को एक किया, सामाजिक समरसता फैलाया, वो अब चंद्रशेखर के लिए नफरत हो गया है। उसी रामचरितमानस को बिहार के शिक्षा मंत्री ने नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले वो सुनिए। साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। जिस बिहार के स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों की चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं, जिस धर्म ग्रंथ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से सीखने की प्रेरणा दी जाती है, उसी रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के दिए गए इस बयान पर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की मांग कर दी है। नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है और ये समाज में दुर्भावना और उत्तेजना पैदा करने वाला ये वक्तव्य है। वहीं काफी विरोध के बावजूद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने सफाई देते हुए भी अपने बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट तीनों देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी से ऊपर संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। वो सही भी हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने समाज उत्थान और संविधान निर्माण जैसे महान काम किया जो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहेब से रामचरितमानस की तुलना कहां तक सही है? शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई मेरी जुबान भी काट ले तब भी मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। तो आप समझ लिया आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है।
हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके विचार। जाति व्यवस्था को रामचरितमानस से जोड़कर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विवादों में घिर गए हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ साधु संतों ने भी बयान की निंदा की है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है रामचरितमानस पे कि नफरत फैलाने वाला है, यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया। अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, वैसे वैसे ये जो रावण और एक खर दूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही भव्य राम मंदिर बन जाएगा और 1 जनवरी 2024 को जब उद्घाटन होगा, शिखर पे ध्वज लग जाएगा, उसी प्रकार से इन सबके जो खर दूषण और रावण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके अंदर से ये नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और वो भी भगवान राम का गुणगान करने लगेंगे। बस समय का इंतजार है और मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है। क्षेत्र पूरे देश भर में अब राजनीतिक दलों के नेता और हिंदू धर्मगुरुओं ने बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब अपने मंत्री के कारनामों की कोई खबर तक नहीं है। हम देखे नहीं, सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोलने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। जिस शिक्षा मंत्री को समाज में रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से समाज को जोड़ने की बात कहनी चाहिए, वो तुच्छ राजनीति के लिए उसे बेकार बता रहा है। सवाल केवल इतना है कि आखिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्यों रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन राजनीति के चक्कर में इसमें कही गई अच्छी बातों को उन्होंने भुला दिया और ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक और सामाजिक भूचाल आ गया। उन्हें अब भी अपने बयानों पर कोई पछतावा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरी जीभ काट लो। वहीं उनके मुखिया नीतीश कुमार सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने का नाटक कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञान पर भी ना, अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुणहीना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।